चाइल्ड पोर्नोग्राफी पड़ताल सीरीज की पहली रिपोर्ट में हमने आपको पीड़ित बच्चों की कहानियां बताई। दूसरी रिपोर्ट में चाइल्ड पॉर्न रैकेट का खुलासा किया और अब तीसरी रिपोर्ट में हम चाइल्ड पॉर्न के इर्द गिर्द तैयार होने वाले मनोविज्ञान पर बात करेंगे। सबसे पहले आप डोंट अफेंड इंडिया का ये अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट देखिए। I don't know what to do. I know it's not right, but I can't help myself. What are you doing? क्या आपको बच्चों के सेक्सुअल इमेज देखने की इच्छा होती है? इसे देखना बंद करिए, हम आपकी मदद करेंगे। चाइल्ड पॉर्न देखना एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। बच्चों के प्रति यौन आकर्षण होने की बीमारी पीडोफिलिया कहलाती है। रिसर्च के मुताबिक वयस्क पुरुष आबादी का करीब 1% हिस्सा पीडोफिलिया से ग्रसित हो सकता है। इस हिसाब से भारत में करीब 70 लाख लोग पीडोफिलिया के मरीज हो सकते हैं। महिलाओं में पीडोफिलिया की बीमारी होती है, लेकिन इसकी संख्या बहुत ही कम होती है। इसलिए IPCF की रिपोर्ट में भी पता चला था कि चाइल्ड पॉर्न देखने वाले 90% लोग पुरुष ही हैं। कई लोगों को किशोरों को सेक्सुअली देखना पसंद होता है। इस बीमारी को हीबीफिलिया कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन बीमारियों के पीछे क्या कारण है, ये अभी तक साफ नहीं है। इस पर रिसर्च चल रही है। अब समझिए कि बच्चों के प्रति यौन आकर्षण की वजह क्या है। देखिए, बहुत ज्यादा जब हम बाय में जाते हैं किसी भी चीज का, तो हम उसमें ज्यादा उलझते चले जाते हैं। पर जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव टेंडेंसी जो है एज अ सोसाइटी हमारे अंदर बढ़ती जा रही है, ये भी एक उसी का साइड इफेक्ट है। आप पोर्नोग्राफी का कंटेंट जो देख रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी एक एग्रेसिवनेस उसमें होती है, एंड देन यू आर ऑल्सो गोइंग टू अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ pornography watching, जहां पर level of aggression, violation of boundaries, violation of psychological boundaries, the need to control, ये सारी चीजें जो हैं आप जब उसमें देखते हैं, जहां पर आपको लगता है कि ये व्यू करते हुए एक अनदर स्टिमुलाई है, ये आपके लिए एक सेक्सुअल अराइजल के लिए ये आपके लिए एक अनदर स्टिमुलाई है। तो आपने एक देखा, आपको लगा कि अच्छा अब ये अब ज्यादा इतना अराउज नहीं कर रहा है तो हम दूसरा देखते हैं, और आप इससे करते 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 जो है अलग अलग कंटेंट में और सेक्सुअल अराउजल जो है उसके बढ़ते चलते हुए हर तरह के स्टिमुलाई में आप कहीं ना कहीं चलते चल जाते हैं, और इसीलिए एडिक्शन है और एब्नॉर्मल। यौन उत्पीड़न या रेप पीड़ित होना किसी व्यक्ति के मनोविज्ञान पर गहरे जख्म देता है। यही उत्पीड़न अगर लाखों लोगों के लिए कंटेंट बन जाए तो इसका घाव भी भर पाना लगभग असंभव हो जाता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया बार बार इन जख्मों को कुरेदता रहता है। ऐसे विक्टिम्स को सही इलाज की जरूरत होती है। खासकर बच्चों के मामले में तो और भी सेंसिटिव केयर और सही काउंसलिंग की जरूरत होती है। इसका जो इम्पैक्ट है वो इरिवर्सिबल है, क्लोजर नहीं है। ये वीडियो कंटेंट को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। आपके अंदर जो दहशत भरी है वो कभी जाएगी नहीं ना। एक फिजिकल रेप जब होता है ना, एक पॉइंट के बाद एक क्लोजर होता है। घाव वैसे मिटते नहीं है, लेकिन एक क्लोजर हो जाता है, यार हो गया है, मैंने कोई गलती नहीं की, उस बंदे को सजा मिल गई है, आगे बढ़े। यहाँ पे होता ही नहीं ऐसा। आखिर में एक काम की बात, अगर आपको चाइल्ड पॉर्न से जुड़ा कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया, इंटरनेट कहीं पर भी दिखता है तो बतौर सजग नागरिक आप क्या करेंगे? बाल अधिकारों पर काम करने वाले NGO आरंभ इंडिया के सदस्य सिद्धार्थ पिल्लई से जानिए। जब भी आप इंटरनेट पे हो और अगर आपको कोई वीडियो या इमेज दिखा और आपको लग रहा है कि इस वीडियो और इमेज में एक बच्चा है जो एक जिसका लैंगिक शोषण हो रहा है, राइट, या फिर ये एक ब्लू फिल्म क्लिप है जहाँ पे एक व्यक्ति जो है जो फिल्म के अंदर है वो एक बच्चा है, राइट, तो ये गैर कानूनी है और आपको इसको तुरंत रिपोर्ट कर देना चाहिए। तो आप arambindia.org/report पे जाके इस लिंक को रिपोर्ट कर सकते हैं कि फिर पहले इसको ब्लॉक किया जाता है और फिर उसको टेक डाउन यानी कि पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है। डिजिटल होती इस दुनिया में जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को डिजिटल मीडिया और इंटरनेट के बारे में जागरूक करें और इसके खतरों के बारे में आगाह करें। बच्चों की एक्टिविटीज पर भी नजर रखना जरूरी है। अगर बच्चों के व्यवहार में थोड़ा बहुत फर्क दिखता है
तो किसी मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।